जेठानी की 3 दिन वर्सेस देवरानी की 7 दिन खुली रसोई। सुबह की ठंड होती है। रसोई में हल्की धुंध जम रही होती है। गैस पर भाप उड़ती कढ़ाई के सामने जेठानी नेहा खड़ी होती है। गरम शॉल और चेहरे पर चिड़चिड़ाहट होती है। रोज रोज इनके लिए खाना बनाओ, ठंड में जमते रहो, फिर भी कोई तारीफ नहीं। आखिर पसंद क्या है इन लोगों को? हर दिन कमी निकालने वाली फैमिली। वो सब्जी में मसाले डालते हुए लंबी सांसें ले रही होती है। कुछ देर बाद नेहा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। ये तो कच्ची है नेहा, भाभी इसमें तो नमक ही नहीं है। आज फिर सब्जी का स्वाद अजीब है। भाभी, आज आपकी कुकिंग मूड में नहीं थी क्या? कोई बात नहीं, जैसी भी है खा लीजिए। वैसे भी अगले दिन तो आपको बाहर का खाना ही खाना पड़ेगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते हुए मजबूरी में खाना खाने लगते हैं। सबके चेहरे पर साफ झुंझलाहट, पर नेहा के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व होता है। अगली सुबह हॉल में हीटर चल रहा होता है। सास और नंद रिया चाय के साथ बातें कर रही होती हैं। मम्मी, ये भाभी का क्या चलता रहता है? 3 दिन घर का खाना और बाकी 3 दिन बाहर का मंगा कर खा लो। हाँ बेटा, मैं भी परेशान हो गई हूँ। पता है, पहले दिन पार्लर जाएंगी, दूसरे दिन पार्टी करेंगी, तीसरे दिन बस घर पर लेटी रहेंगी। मजे कर रही है पूरी तरह। शुरुआत में जब शादी हुई थी ना तो रोज खाना बनाती थी, सब संभालती थी। अब 1.5 साल से पता नहीं क्या हो गया ऐसे, न घर की परवाह न बच्चों की। मम्मी, अब तो आपको नई भाभी लानी पड़ेगी। हम रोज बाहर का खाना खाकर तो मर जाएंगे। किसे पता कितना बासी, कितना गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं, और बच्चों को भी वही खिला देती है। हद है। हाँ रिया, अब लगता है बात हाथ से निकल रही है। इस घर को कोई समझदार बहू चाहिए जिससे परिवार की फिक्र हो। रिया सिर हिलाती है। अगले दिन छोटा बेटा मुकुल अपने लैपटॉप पर काम में डूबा बैठा होता है। बाहर से सास कमला देवी धीरे से दरवाजा खटखटाती है और अंदर आती है। बेटा मुकुल, थोड़ा टाइम है? हाँ मम्मी, बोलिए। कमला देवी उसके पास बैठ जाती है और फिर थोड़ा झिझक कर बात शुरू करती है। देख बेटा, अब तू भी 30 का हो गया है। मुझे लग रहा है कि अब तेरी शादी की बात करनी चाहिए। अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो हमें बता दे, वरना तेरे पापा और मैं हम तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। और बेटा, पापा ने जो लड़की की फोटो दिखाई थी ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सादा घर परिवार वाली, बिल्कुल हमारी तरह। अगर तू कहे तो हम रिश्ता पक्का कर दें। मम्मी, मुझे तो वही लड़की पसंद है जो आपको पसंद है, और आप मेरी शादी अब जल्दी ही करवा दो। सच कहूं भाभी का, ये रोज रोज 3 दिन का कच्चा पक्का बाहर का खाना, मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूं। कमला देवी के चेहरे पर राहत की चमक आ जाती है। वो मोबाइल खोलती है और एक फोटो दिखाती है। अच्छा, ये देख इसकी फोटो, कैसी लग रही है? वो मोबाइल मुकुल के हाथ में देती है। एक बेहद सरल, सुशील, मुस्कुराती हुई लड़की की फोटो नजर आती है। हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। बस फिर क्या सोच रही हो? कल ही चलते हैं इसे देखने। आप और पापा बात आगे बढ़ा दो। ठीक है बेटा, कल ही चलते हैं। मुकुल मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह सुबह ही पूरा परिवार तैयार हो जाता है। सबके चेहरे पर उत्सुकता और उम्मीद होती है। बाहर हल्की ठंड होती है, पर मुकुल के चेहरे पर पहली बार एक प्यारी मुस्कान होती है। लड़की वालों का घर साफ सुथरा, सादगी से भरा होता है। लड़की शिल्पा गुलाबी साधारण सूट में चुपचाप सिर झुकाए बैठी होती है। कमरा शांत होता है। बहुत सादगी भरी है और बहुत संस्कारी भी। मम्मी, मुझे तो बिल्कुल घर की बहू वाली फीलिंग आ रही है। कुछ देर के बाद दोनों परिवारों के बीच में सीरियस रिश्ते की बातें होने लगती हैं। हमें लड़की बहुत पसंद आई। अगर आप सबकी रजामंदी हो तो हम रिश्ता पक्का समझें। हाँ, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मुकुल के चेहरे पर हल्की सी शर्म और आंखों में चमक होती है। रिश्ता वहीं पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद पूरे घर में चहल पहल होती है। दरवाजे पर सुंदर सुंदर फूलों की माला टंगी होती है और पूरा घर सजा होता है और सबकी नजरें नए जोड़े पर होती हैं। शिल्पा लाल सुनहरी चुनरी ओढ़े बिल्कुल सादगी में भी बेहद सुंदर लग रही होती है। उसके चेहरे पर मासूमियत और शर्म होती है। गृह प्रवेश की रस्म शुरू होती है। शिल्पा चावल का कलश धीरे से गिराती है, रंगोली पर पांव रखती है और अंदर आती है। सबसे पहले वो ससुर और सास के पैर छूती है। सुखी रहो बेटा, घर में खुशियां भरना। फिर वो रिया की तरफ झुककर उसके भी पैर छूती है। रिया खुद लौटती है। अब तो मेरी नई भाभी आ गई हैं। अब तो खाने में स्वाद बढ़ेगा, घर में भी मजा आएगा। हाँ बेटा, सही कह रही हो। अब शायद इस घर में 3 दिन वाला सिस्टम बदल ही जाए। सब हंस पड़ते हैं। कमला देवी दिल ही दिल में राहत महसूस करती हैं। अगली सुबह जैसे ही सभी खाने की टेबल पर आते हैं, पूरा घर एक खास खुशबू से महक रहा होता है। देसी घी, मसालों की सुगंध और टेबल देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। टेबल पर पकवान सजे होते हैं। शाही पनीर, बटर नान, खस्ता कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा, वेज बिरयानी, बूंदी रायता, आलू दम और गरम गरम सूजी का हलवा भी होता है। अरे वाह, बहू ने तो पहली रसोई में ही पूरे शाही पकवान सजा दिए।
मम्मी ये तो हमारे लिए आज 56 भोग जैसा लग रहा है, क्या खुशबू है। अरे देखने में तो इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो और भी शानदार होगा। सब लोग उत्साह से कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। शिल्पा हल्की मुस्कुराहट के साथ सबको परोसती है। पहला निवाला लेते ही सब चौंक जाते हैं। स्वाद जानदार होता है। अरे कमाल का स्वाद है शिल्पा बेटा, तूने तो घर में त्योहार जैसा माहौल कर दिया। भाभी आपके तो हाथ में जादू है सच में। लेकिन तभी जेठानी नेहा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होती है। सबकी तारीफ सुनते हुए अंदर आती है। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और अंदर से जलन होती है। कुछ ज्यादा खास नहीं बनाया है, ऐसा खाना तो मैं रोज बना सकती हूँ, पता नहीं आपको इसमें इतना क्या खास लग रहा है। पूरा माहौल एक पल को शांत हो जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। हाँ बेटा, खाना तो तू भी बनाती है, पर तू इतने मरे हुए मन से बनाती है कि उसमें कोई स्वाद ही नहीं आता। और आज देख नई बहू ने कितना दिल से बनाया है, उसकी मेहनत और उसका प्यार सब स्वाद में दिख रहा है। सब लोग सिर हिलाकर सास की बात का समर्थन करते हैं। शिल्पा धीरे से मुस्कुरा देती है और नेहा के चेहरे पर ईर्ष्या और बेचैनी साफ दिखने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। शिल्पा रोज सुबह उठकर रसोई में लग जाती है। कभी गरम गरम पराठे, ताजा सब्जियां, दाल, चटनी, मीठा। घर का हर सदस्य उसके हाथ के खाने का दीवाना हो चुका था। अब सब खाने की टेबल पर उत्साह से बैठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेहा रूम में फोन लेकर लेटी रहती है। कभी नाखून पॉलिश करती रहती है या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती है। कभी रसोई की तरफ झांकती भी नहीं। कमला देवी ने कई दिनों तक ये देखती है और आखिर बात करने का समय आ जाता है। नेहा जरा बात सुनो। जी मम्मी बोलिए। जब से छोटी बहू आई है ना, तूने तो काम से पूरे हाथ ही खींच लिए। पहले 3 दिन खाना बनाती थी, अब वो भी नहीं। बेचारी नई बच्ची पर पूरा बोझ डाल दिया। ऐसा नहीं चलता है घर में। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कल खाना बना दूंगी, हो जाएगा। कमला देवी समझ जाती हैं कि नेहा ने बात मन से नहीं मानी है। अगले दिन सुबह नेहा मन मारकर रसोई में जाती है और फ्रिज से बासी सब्जियां निकालकर हल्का गुनगुना करके रोटियां भी आधी कच्ची अजीब सी बना देती है। टेबल पर खाना आता है तो सबके चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ दिखती है। अरे ये तो बिल्कुल फीका है, इसमें नमक तक नहीं है। भाभी आप इसमें मसाला डालना भूल गई हैं क्या? कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। आज का खाना तो बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है। नेहा कम से कम थोड़ा ढंग से तो बना लेती, इतना बेस्वाद खाना कैसे खाएंगे हम। हाँ अब आपको मेरा खाना पसंद आएगा ही क्यों, अब तो नई बहू आ गई है ना। वैसे भी पहले भी आप लोग रोज टोकते रहते थे, कम नमक, ज्यादा नमक, कच्चा पक्का, कभी कुछ अच्छा कहा ही नहीं। वो प्लेट उठाती और बाहर चली जाती है। सब लोग निराश हो जाते हैं। सास के चेहरे पर चिंता और शिल्पा चुपचाप ये सब देखकर समझ जाती है। अगले दिन सुबह घर में शिल्पा रसोई में आटे की लोई बना रही होती है। गैस पर दाल उबल रही होती है। तभी नेहा चमकदार ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हाथ में पर्स और सनग्लासेस होते हैं। छोटी बहू ध्यान से बनाना खाना, सबको टेस्टी चाहिए। मैं सैलून जा रही हूँ, पूरा दिन लग जाएगा। जी भाभी आप आराम से जाइए। नेहा इठलाती हुई बाहर निकल जाती है। उधर शिल्पा सबके लिए गरम गरम पराठे बना रही होती है। अगले दिन घर में दोपहर का समय शिल्पा कढ़ाई में पनीर की सब्जी बना रही होती है। सारा घर खुशबू से महक रहा होता है। नेहा ऊपर से सज धज कर उतरती है। बिल्कुल पार्टी रेडी होती है। मैं दोस्तों के साथ ब्रंच और शाम तक पार्टी, डिनर मत बनाना मेरे लिए। ठीक है भाभी। जैसे ही नेहा कार में बैठती है, सास खिड़की से देखते हुए सिर हिलाती है। इस लड़की का तो बस 3 दिन की मस्ती ही शेष रह गई है। उधर शिल्पा अकेली हाथों में कड़छी थामे सबके लिए लंच तैयार करती है। न वो कुछ बोलती और ना ही कोई शिकायत करती। तीसरे दिन सुबह शिल्पा जल्दी उठकर चाय बना रही होती है। उधर नेहा देर तक सोती रही। दोपहर तक नेहा सोफे पर पैर फैलाकर टीवी सामने चिप्स लेकर बैठी होती है। उफ, कितना थक गई हूँ, आज तो सिर्फ आराम। शिल्पा लंच और डिनर तुम ही बना लेना, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। जी भाभी। शिल्पा रसोई में जाती है। सभी के लिए प्यार से दाल बुखारा, वेज पुलाव, रायता बनाती है। घर खुशबू से भर जाता है। कमला देवी हॉल में बैठकर शिल्पा की मेहनत और नेहा की लापरवाही देख रही होती है। एक बहू है जो दिन रात लगी रहती है और एक है जो घर की तरफ देखना भी नहीं चाहती। शिल्पा फिर भी शांत मुस्कुराती हुई सबके खाने की प्लेट सजाकर देती है और सब कहते हैं, शिल्पा बेटा तूने तो घर को घर बना दिया। उधर नेहा बेपरवाह टीवी देखते हुए चिप्स खाती रहती है। अगले दिन सुबह का समय, हल्की ठंड और धुंध फैली होती है। शिल्पा थैली लेकर बाजार की ओर जाती है। सब्जी मंडी में ताजा हरी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, गोभी, हरी मटर, ताजा पनीर सबसे अच्छे से चुनती है, मोलभाव करती है और मुस्कुराती है। बहू जी आपके लिए आज ताजा गोभी रखी, अभी खेत से आई है। 2 किलो दे दो, आज गोभी के पराठे बनाऊंगी घर में। वो पैसों का हिसाब करती है। खुशी से भरी घर लौटती है। शिल्पा रसोई में ताजी सब्जियां धोती है, कढ़ाई में घी डालती है। अदरक लहसुन की खुशबू फैलने लगती है।
बहू क्या बना रही हो? माँ जी, ताज़ा पालक की दाल, गोभी के पराठे और कढ़ी। ठंड में गरम गरम खाना अच्छा लगता है ना? थोड़ी देर में पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठता है। सब लोग टेबल पर बैठे गर्मा गर्म खाना खाते हैं। अरे वाह, इतना ताजा और स्वादिष्ट खाना कि मजा आ गया। भाभी, आप तो हाथ की जादूगर हो। सबके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि होती है। उधर नेहा अपने स्टाइलिश पर्स और हील्स में गाड़ी लेकर मॉल के लिए निकल जाती है। फूड मार्केट में सूखी पैक्ड सब्जियां उठाती है। डिहाइड्रेटेड मटर, प्री कुक्ड आलू, पैक्ड मिक्स सब्जी और फ्रिज से पुराने स्टोरेज वाले पैक्ड आइटम भी। बस ये बना लेना आसान है, कौन रोज मंडी मंडी घूमे। वो घर वापस आती है, फटाफट पैक खोलकर कढ़ाई में डालती है। गैस हाई, 2 मिनट पकाया और खत्म कर देती है। दोपहर में टेबल पर खाना लगाती है। नया खाने में पैक्ड मिक्स सब्जी, फ्रिज की बासी रोटियां, सूखे मटर का हल्का स्वादहीन छोला। सब लोग पहला निवाला लेते ही रुक जाते हैं। अरे ये तो ठंडा है और स्वाद भी नहीं है। भाभी, ये सब्जी तो शायद बहुत पहले की बनी लग रही है। खाना तो बना दिया ना, अब इतने नखरे मत दिखाओ। अगले दिन सुबह का समय होता है। दोनों बहुएं नेहा और शिल्पा अपना अपना खाना बनाकर थालियां लेकर रसोई से बाहर आ रही होती हैं। घर में शिल्पा के हाथ की ताजी मटर पनीर, गर्मा गर्म फुलके और हरी धनिया की खुशबू फैल रही होती है। दूसरी तरफ नेहा के हाथ की सूखी और ठंडी लौकी चना दाल की खुशबू उतनी आकर्षक नहीं होती है। उसी समय पड़ोस की एक औरत धीरे से अंदर आती है। बहन जी, थोड़ा सा सब्जी दे दो ना, आज करेले बनाए थे, मेरे बेटे ने छुए तक नहीं। बोला मम्मी कुछ अच्छा है तो दो, वरना भूखा ही रहूंगा। अरे क्यों नहीं बहन जी, ये लो, मेरी छोटी बहू शिल्पा ने मटर पनीर बनाया, बड़ी मेहनत से और बिल्कुल फ्रेश। औरत कटोरी आगे कर देती है। शिल्पा झटपट ताजा ताजा मटर पनीर कटोरी में भर देती है। वाह बहन, खुशबू तो गजब आ रही है। लगता है आज मेरा बेटा 2 प्लेट चावल और मांगेगा। सब हंस पड़ते हैं। दूर खड़ी नेहा हल्की सी आंखें घुमाती है। दिल में जलन साफ दिखती है। शाम के समय गली में सभी औरतें अपने अपने घर के बाहर कुर्सियां डालकर बैठी होती हैं। हल्की धूप निकल रही होती है और सब आराम से आपस में अपने अपने घर की बातें कर रही होती हैं। तभी वहीं पड़ोसन बोलती है। बहन जी, आपकी छोटी बहू शिल्पा तो गजब खाना बनाती है। आज मेरे बेटे ने बोल दिया, मम्मी जब भी भाभी मटर पनीर बनाए मुझे भी भिजवा देना। इतना स्वाद था उसके हाथ के खाने में। हाँ बहन जी, शिल्पा बहुत मेहनती और सीधी लड़की है। मंडी से रोज ताजा सब्जी लाती है और गरम गरम खाना बनाती है सबके लिए, एकदम मन लगाकर। और क्या बताऊं, घर की रौनक तो खाना बनाने से ही बढ़ती है। सब औरतें वाह वाह कर उठती हैं। उधर नेहा दूर खड़ी सब सुन रही होती है। बस अब इस घर में सबको शिल्पा ही दिखती है, देखते हैं कब तक चमकती है। अगली सुबह घर में सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। टेबल पर पिंकू की बर्थडे कैप्स, ग्रीन कलर के बलून्स और अगले दिन होने वाली तैयारियों की लिस्ट रखी होती है। ऐसा करते हैं, कल चिंटू का भी बर्थडे है, रिश्तेदार और पड़ोस के लोग भी आएंगे तो एक हलवाई बुला लेते हैं, वो सारा खाना बना देगा। नेहा को तो खाना बनाना आता नहीं है और शिल्पा भी अकेले इतना सब कैसे बनाएगी। नेहा अपनी जगह चुपचाप बैठी होती है, मगर उसकी आंखों से साफ दिख रहा होता है कि वो हलवाई वाली बात सुनकर राहत की सांस ले रही होती है। मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरा खाना मैं अकेले बना लूंगी, हलवाई बुलाने की क्या जरूरत है। आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बेटा, जब से तो इस घर में आई है ना, मेरी रसोई की सारी टेंशन खत्म हो गई है। वरना ये नेहा बस अपने 3 दिन की ड्यूटी निभाती है, दिल से कभी खाना बनाया ही नहीं इसने। नेहा ये सुनकर होठ दबा लेती है और कुछ बोलती नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए मम्मी जी, चिंटू के बर्थडे पर खाना इतना अच्छा बनाऊंगी कि सब खुश होकर जाएंगे। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे, राम जी तुझे खुश रखे। नेहा कुछ पल के लिए और भी जल जाती है। अगले दिन घर पूरा सजा होता है। गुब्बारे, रंग बिरंगी लाइटें, टेबल पर ढेर सारी गिफ्ट और चिंटू की कार थीम वाला केक टेबल पर रखा होता है। रसोई में शिल्पा सुबह से लगी होती है। उसमें पनीर की सब्जी, वेज पुलाव, आलू टिक्की, दही भल्ला, पूड़ी और हलवा सब कुछ खुद बनाया होता है। धीरे धीरे पड़ोसी और रिश्तेदार आने लगते हैं। अरे बहन, आज तो खाना होटल से भी बढ़कर है। छोटी बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। आपकी बहू शिल्पा की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सब्जी तो इतनी कमाल है कि बच्चे भी 2-2 बार मांग रहे हैं। हाँ बहन जी, मेरी शिल्पा बहुत मेहनती है और दिल से खाना बनाती है, तभी स्वाद आता है। उधर दीवार से टिककर खड़ी नेहा अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसकी आंखों में चिढ़, जलन और दर्द सब होता है। इन लोगों ने मेरी कदर तो पहले भी नहीं की, पर जब से ये शिल्पा आई है मेरा तो जीना ही हराम हो गया। हर बात पर इसकी तारीफ, मेरी हर चीज में बस कमी, मुझे कोई पूछता तक नहीं है। हर तरफ तारीफ के साथ नेहा के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो सोफे पर जाकर बैठ जाती है। शाम का समय होता है। हल्की ठंड और घर के आंगन में लाइटें जल चुकी होती हैं। बाकी सब लोग हॉल में बर्थडे के बाद की सफाई में लगे होते हैं, लेकिन नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर फोन पर बात कर रही होती है। मम्मी,
जब मैं इस घर में नई नई आई थी ना, मैं कितना अच्छा खाना बनाती थी, हर रोज मेहनत से दिल से सबके लिए बनाती थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि पूछो मत। मेरे खाने में हर दिन कमी निकालते थे। कभी बोला नमक कम, कभी कहा तीखापन ज्यादा है, कभी बोले कि नेहा का बनाया खाना बेस्वाद है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? मम्मी मैं भला कितना सहती। मैंने तो धीरे धीरे 3 दिन खाना बनाना शुरू किया। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी कुक नहीं थी, पर मम्मी जी प्यार से समझा सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस घर में किसी को मेरी कदर नहीं है। कभी किसी ने पूछा तक नहीं कि नेहा तू 3 दिन ही क्यों बनाती है। मम्मी सब बस मेरी कमी निकालते। मम्मी क्या सारी गलती मेरी ही थी? नहीं बेटा, तेरी बिल्कुल गलती नहीं है। अगर घर वाले तुझसे प्यार और इज्जत से बात नहीं करेंगे तो तू उनकी क्यों करेगी? तू 3 दिन खाना बनाती है, एकदम सही करती है। बाकी दिन अपने लिए रख, थक जाएगी वरना। और ये नई बहू आई है, उससे तुलना मत कर। किसी ने तेरी कदर नहीं की तो तू भी क्यों करे? उसी समय शिल्पा रसोई से चुपचाप कचरे की थैली बाहर डालने निकल रही होती है। वो जैसी बरामदे की ओर आती है, कमरे के बाहर से पूरी बातचीत उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही होती है। उसके कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर दुख और सहानुभूति दोनों होते हैं। वो तो ये बात है, दीदी पहले रोज खाना बनाती थी और इनकी लगातार कमियों की वजह से इन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया। मतलब उनके दिल में बहुत गहरी चोट है, इसीलिए करवट बदल गई उनकी आदत। अब समझ आया दीदी के मन में कितनी कड़वाहट है। और जब पहले ही इन लोगों ने इन्हें नहीं सराहा, अब मेरे आने से मेरे हाथ का स्वाद उनकी समस्या और बढ़ गई होगी। शिल्पा को एकदम से नेहा के लिए दया महसूस होती है, लेकिन आज सच्चाई पहली बार उसके सामने आती है। वो ठंडी हवा में खड़ी रहती है, चेहरा थोड़ा उदास होता है। दीदी के दिल में बहुत दर्द है और मैं अनजाने में उसकी चुभन और बढ़ा रही हूँ। सुबह स्कूल जाने की जल्दी होती है। टिफिन बॉक्स टेबल पर रखा होता है और चाची शिल्पा रसोई में ताजा गरम खाना पैक कर रही होती है। चाची आज आप मेरे लिए खाना बना देना, क्योंकि आज मम्मी का आराम का दिन है। अरे हाँ बेटा, मम्मी 3 दिन आराम करती है ना, आज मैं तेरे लिए स्पेशल टिफिन बनाऊं, देखना दोस्त तारीफ करेंगे। चिंटू खुशी से उछल पड़ता है। शिल्पा ने उसे मटर पनीर, आलू पराठा और गुड़ की एक छोटी सी बर्फी पैक कर देती है। लंच टाइम में जैसे ही चिंटू ने टिफिन खोला, खुशबू फैल जाती है। चिंटू, तेरी चाची के हाथ का खाना तेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छा है। चिंटू शर्माते हुए हंस पड़ता है। नेहा स्कूल के बाहर से लेने आती है और सब देख रही होती है। चिंटू दूसरे बच्चों से चाची की तारीफ सुन रहा होता है। वाह, अब तो ये मेरे बच्चे को भी अपने कब्जे में करने लगी। अब ये भी इसके ही गुणगान गाएगा। मेरी कोई कदर नहीं बची इस घर में। शाम को घर में नेहा ने जल्दबाजी में कच्चा पक्का खाना बना देती है। सब्जी फीकी और रोटी ठंडी होती है। चिंटू वही खाकर टीवी देखने लगता है और कुछ देर बाद, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अपनी चाची से नींबू पानी बनवा लो, वो बना देंगी। चिंटू चाची के पास चला जाता है। शिल्पा तुरंत गर्म पानी, नींबू, शहद और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर दे देती है। पियो बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। थैंक यू चाची। अगली सुबह चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी एकदम से रोने लगता है। मम्मी फिर से पेट में दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तुझे पता है ना मैं 3 दिन रसोई में नहीं जाती, कुछ काम नहीं करती। तुझे जो भी चाहिए ना चाची से कहते। मम्मी पेट में दर्द है, मैं चाची से क्या कहूँ? कोई बात नहीं, अभी तू आराम कर ले, आज स्कूल मत जाना। चिंटू आह भरकर बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह नेहा आराम से तैयार होकर सैलून चली जाती है। दोपहर में चिंटू स्कूल से वापस आते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। चाची, चाची मेरा पेट दर्द। अचानक उसे जोरों से उल्टी होने लगती है। अरे भगवान, चिंटू बेटा क्या हुआ? आवाज सुनकर सब दौड़ते हुए आते हैं। चिंटू बार बार उल्टियां कर रहा होता है। अरे ये तो बहुत बिगड़ गया, जल्दी अस्पताल ले जाओ। शिल्पा ने बिना एक सेकंड गवाए चिंटू को गोद में उठाया और मुकुल के साथ अस्पताल ले आती है। डॉक्टर ने उसे फूड पॉइजनिंग बताया और दवाई दे दी। करीब 2 घंटे बाद नेहा सैलून से घर आती है, लेकिन घर में सन्नाटा होता है। सबके चेहरे सफेद होते हैं। ये क्या माहौल बना रखा है? और चिंटू वो घर क्यों नहीं आया? बेचारा बच्चा, कई दिनों से तुझे बोल रहा था कि पेट में दर्द है, लेकिन तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा बच्चा कहाँ है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? भाभी, शिल्पा भाभी उसे हॉस्पिटल ले गई है। उसे बहुत उल्टियां हो रही थी, डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग है। नेहा के हाथ कांपने लगते हैं। नेहा दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। वहां चिंटू बेड पर सो रहा होता है। नेहा को देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो चिंटू के पास बैठ जाती है। मेरा बच्चा, मम्मी नहीं थी तेरे पास, माफ कर दे बेटा। दीदी, आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, तुम भी मुझे ही कोसो। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और उसमें भी मेरी ही गलती है। इस घर में किसी ने कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मुझे नहीं समझा।
शुरुआत में मैं रोज खाना बनाती थी, लेकिन मम्मी जी जरा सी भी कमी होती तो प्लेट मेरी तरफ धकेल देती थी। कभी तारीफ नहीं, सिर्फ उल्हाने की है। दीदी मैं जानती हूँ, मैंने एक दिन आपकी और आपकी मम्मी की बातें सुन ली थी। मुझे पता है आप बुरी नहीं हो, हालात बुरे थे। तुमने सुना था? हाँ दीदी, सब लोग आपके खाने में कमी निकालते थे, इसीलिए आपने खुद को बचाने के लिए 3 दिन का खाना बनाना शुरू किया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे जलती थी। मुझे बस लगा था कि आप दुखी थी। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो जाता। आज तुमने जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। दीदी चिंटू मेरा भी बेटा है, उसकी सेहत हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, और आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और पहली बार उनके बीच की दूरी टूट जाती है। डॉक्टर ने छुट्टी दे देते हैं। दोनों बहुएं चिंटू को धीरे धीरे पकड़कर कार में बिठाती हैं। शिल्पा, नेहा और चिंटू को लेकर घर के अंदर आते हैं। चिंटू हल्का बीमार होता है। शिल्पा उसकी पीठ सहला रही होती है और घर में घुसते ही पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। सबके चेहरे पर गुस्सा और दुख होता है। तेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ नेहा। 3 दिन तू घूमती रही ना, न खाना बनाती न बच्चे को देखती। बेचारा बच्चा कब से कह रहा था पेट में दर्द है, पर तुझे तो अपने सैलून और मॉल जाने से फुर्सत ही नहीं। नेहा, तूने आज हद कर दी। एक माँ होकर बच्चे की तकलीफ नहीं समझ पाई। नेहा की आंखें भर जाती हैं, वो सिर झुका लेती है। ना तुझे हमारी कदर है न इस बच्चे की। अगर करने को कुछ नहीं है तो रह क्यों रही है इस घर में? नेहा के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो भारी कदमों से सोफे पर बैठ जाती है। पूरे परिवार की नजरें उस पर तीर की तरह चुभ रही होती हैं। शिल्पा अचानक आगे बढ़कर नेहा के सामने खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, आज आप गलत बात बोल रही हो। नेहा दीदी अकेले गलत नहीं है। अरे तू बीच में मत बोल, ये उसकी गलती है। नहीं मम्मी जी, ये घर जितना आपका है उतना ही दीदी का है और उतना ही मेरा भी है। आप सबकी बातें मैंने पिछले महीनों में समझी हैं और आज आप सबकी गलतफहमी साफ करना जरूरी है। परिवार के सब सदस्य शिल्पा की ओर देखते हैं। आप जानती हैं दीदी 3 दिन खाना क्यों बनाती? क्योंकि पहले आप लोगों ने ही दीदी का आत्मविश्वास तोड़ा था। दीदी ने मुझे बताया था कि जब वो नई आई थी तब आप उनके खाने में कमी निकालकर प्लेट ही फेंक देती थी। उनसे कहती थी ये नहीं आता वो नहीं आता। आपने कभी उन्हें सिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें डर और शर्म दे दी। सास की आंखें बड़ी होने लगती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। नेहा और सह नहीं पाती, वो रोते रोते खड़ी हो जाती है। नहीं, इसने झूठ बताया है। हाँ मम्मी जी, मैं इतनी बेकार नहीं हूँ कि आपके बारे में झूठ बोलूं। जब मैं इस घर में आई थी मैं रोज सुबह खाना बनाती थी, लेकिन आपने कभी एक दिन भी प्यार से नहीं कहा नेहा ऐसा करो वैसा करो। आपने बस कमियां निकाली, प्लेटें फेंकी और कहा तू कुछ नहीं जानती है। मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, माँ ने मुझे रसोई में नहीं लगाया था, पर मैं सीखने को तैयार थी। बस आपसे एक बार प्यार, एक बार मार्गदर्शन चाहिए था, लेकिन आपने कभी माँ बनकर हाथ नहीं पकड़ा। फिर मैंने खुद को बचाने के लिए 3 दिन खाना बनाना बंद किया, क्योंकि कोई कदर ही नहीं करता था मेरी। और आज जब मेरा बच्चा बीमार हुआ, सबसे ज्यादा दर्द मुझे ही हुआ है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। सास एकदम पीछे हटकर सोफे पर बैठ जाती है। उनके चेहरे पर पछतावा होता है। नेहा आंसू पोंछते हुए बस सिर झुका लेती है। शिल्पा उसके कंधे पर हाथ रखती है। शिल्पा सास के सामने खड़ी होती है। मम्मी जी, घर हर किसी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी को कम आता हो तो उसे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हाथ पकड़कर सिखाना चाहिए। अगर आपने दीदी को प्यार से सिखाया होता तो आज वो सबसे अच्छी कुक होती, लेकिन आपने उन्हें कड़वाहट दी, इसीलिए वो खुद को अलग रखने लगी। ससुर और बाकी घर वाले शर्म से सिर झुका लेते हैं। सास की आंखें भर आती हैं। वो नेहा के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़ देती है। नेहा बेटा, मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी। मैंने तुझे बहू समझा, बेटी की तरह नहीं। तुझे जज किया पर तेरा दर्द नहीं समझा। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैंने भी आपसे दूरी बनाई, मुझे भी सीखना चाहिए था। आज से हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे, मेरा वादा है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। घर वाले तालियां बजा देते हैं। माहौल एकदम बदल जाता है। अगले दिन सुबह किचन में शिल्पा और नेहा साथ खड़ी होती हैं। सास भी मुस्कुराती हुई अंदर आती है। चलो आज तीनों मिलकर खाना बनाएंगे। नेहा मुस्कुराती है। शिल्पा आटा गूंथ रही होती है। नेहा सब्जी काट रही होती है। सास रोटी बेल रही होती है। बहुत साल बाद किचन में इतनी हंसी सुनाई देती है। वाह नेहा, आज की सब्जी तो बहुत सुगंधित है। मम्मी जी, ये सब शिल्पा की वजह से हुआ, उसी ने मुझे सब सिखाया। नहीं दीदी, ये सब आपके अंदर पहले से था, बस निकालने वाला कोई चाहिए था। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं।